सरकारी योजना में भी रात को गिरता है तो यहाँ कहाँ से बालू आता है? जमनी नदी से। सब बालू जमनी नदी का है। अब सुन रहे बड़े पदाधिकारी जो यहाँ मुंशी है वो कह रहा है कि सरकारी योजना में जो है जमनी नदी का बालू लग रहा है। सुन सुन, कान खोल कर सुन रहे विधायक, सुन सांसद, सुन, अगर हम प्रधानमंत्री आवास घर पर बना ले, एक जमा बालू रख ले तो तकलीफ हो जाएगी, एफआईआर होगा, जेल जाएंगे, एक गरीब जेल जाएगा। लेकिन सरकारी योजना में बालू अगर रात को आता है तो किनके संरक्षण से? सुनिए, आप विधानसभा में मामला उठाते हैं, लोकसभा में मामला उठाते हैं, आप मामला डीसी के पास उठाते हैं। जी नमस्कार, सीधे आपको गोड्डा विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कुछ कार्य हो रहा है और वो कार्य है जमीन पर, रोड पर फाइबर ब्लॉक चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौन इतने बड़े दानी हैं जो इसको करवा रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं। गोड्डा में भी एक से एक दान करने वाले और पुण्य कमाने वाले लोगों की जो है होड़ लग गई है। कुछ लोग बताते हैं कि सरकारी काम हो रहा है, लेकिन हम इसे नहीं कहते कि सरकारी काम हो रहा है, क्योंकि किस अंधा और किस अंधभक्त ने यहाँ पैसा दिया है ये नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं भी किसी भी योजना का कोई शिलान्यास या कोई बोर्ड मौजूदा स्थिति पर नहीं है। सीधी तस्वीर हम बता रहे हैं। यहाँ मिस्त्री साहब है, इनको पूछते हैं, जरा बताइए मिस्त्री साहब, आपको काम करने कौन रखा है? कौन रखा है आपको काम? गौतम। कौन है गौतम? गौतम तो आए नहीं इधर तो। गौतम कौन है? ठेकेदार। आप सरकारी जमीन पर काम कर रहे हैं, कौन काम करने रखा है? कौन है ठेकेदार? बोल दिया गौतम। गौतम कहाँ का है? कहाँ का होगा इधर? आप मिस्त्री हैं, ये बताइए हमको कि कौन सी बना रहे हैं? ढोलरी का। कहाँ का? ढोंढरी का। अच्छा ये बताइए हमको, ये आप मिस्त्री हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, ये कौन सा योजना है, क्या करते हैं ये? कहीं योजना बोर्ड है? नहीं। योजना बोर्ड किसको कहता है ये मालूम है कि नहीं? योजना बोर्ड तो वो बना के लगाते हैं, वही सब है। वो कहाँ है? यहाँ नहीं है ना। नहीं है। काम चल रहा है लेकिन योजना बोर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ भाई साहब एक व्यक्ति बताए हैं कि यहाँ काम जो चल रहा है इसका ठेकेदार कौन है, और हमसे बात भी करवाए हैं। अब जरा हम बात करवाने वाले लोगों का नाम पूछते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? कैलाश राय। घर कहाँ है? सुंदर मोड़। सुंदर मोड़। ये जो काम हो रहा है ये कौन टोला है? सुंदर मोड़ टीला टिकट। जिला टिकर सुंदर मोड़। हमको ये बताइए कि यहाँ जो काम चल रहा है तो कहीं योजना बोर्ड है? ना योजना बोर्ड तो नहीं। आप यहाँ क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। मुंशी हैं। तो ठेकेदार कौन है? गौतम। गौतम। गौतम मंडल कहाँ का रहने वाला है? ढोलरी। अच्छा, अभी जो हमसे बात करवाए थे वही है क्या? हाँ। वही है। अभी जो बात करवाया था भाई साहब अपने मोबाइल से, तो वही है कह रहा है। उनका कहना हुआ जब हम उनसे पूछे कि योजना बोर्ड नहीं है, ये कौन से विभाग से काम चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, सरकारी जमीन पर काम चल रहा है तो कहाँ से चल रहा है, तो उनका कहना हुआ 5 रुपया का आरटीआई लगाइए और पता कर लीजिए। अब हम 5 रुपया का आरटीआई किस विभाग में लगाएं? क्या भगवान के पास लगाएं, या विधायक के पास लगाएं, या सांसद के पास लगाएं, या प्रधानमंत्री के पास लगाएं, या मुख्यमंत्री के पास लगाएं? आरटीआई तो लगा लेंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे 5 रुपया का आरटीआई? ये सबसे बड़ी सवाल है। जो संवेदक के रूप में कह रहा है कि ये संवेदक है, लेकिन हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि यहाँ कोई संवेदक है। यहाँ जरूर कोई महात्मा होगा जो दान दिया होगा, जिसका पैसा से ये बन रहा है। अगर है ये गोड्डा लोकसभा है, ये गोड्डा लोकसभा है सांसद साहब। अगर है कोई दान करने वाले नहीं है तो योजना बोर्ड क्यों नहीं? हम विधायक अमित मंडल से कहते हैं, वही ना विधायक है? हाँ। अमित मंडल से कहते हैं कि फोन पर उनका भी नाम लिया गया था कि विधायक जी का फंड है, तो हम पूछ रहे थे किस विभाग से है, तो फिर योजना बोर्ड क्यों नहीं? विधायक साहब क्यों नहीं? हम यहाँ के मुख्यमंत्री से पूछते हैं, अगर आप भी पैसा दिए होंगे तो इस सरकारी रोड पर योजना बोर्ड क्यों नहीं? हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं, अगर आप ही राशि दिए होंगे तो योजना बोर्ड क्यों नहीं? लेकिन सब सुनवाते हैं कि अब शोषण कैसे होता है ये सुनवाते हैं। आप शोषण सुनिए। क्या नाम है? हरभजन कुमार। हमको ये बता कितना मजदूरी मिलता है? कितना मिलता है? 300। 300 रुपया। क्या बजे से क्या बजे तक काम? 8 बजे से 5 बजे।
कितना बजे से? 8 बजे से 5 बजे। 8 बजे से 5 बजे तक। आप मिस्त्री हैं, कितना मिलता है? 500 जरा जोर से बताइए। 500 500। क्या बजे से क्या बजे? वही 8 घंटा ड्यूटी होता है। 8 घंटा। अच्छा, कितना मिलता है तुमको? 300। 300। पढ़ते हो बाबू? हाँ, कहाँ पढ़ते हो? ये सुंदर है स्कूल में। कौन क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में? हम्म। 8वां क्लास में? हाँ अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा आईडी कार्ड तो होगा स्कूल का, हाँ उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा? जन्म तिथि समझ रहा है? हाँ। कितना है? 1/1/2008। 1/1/2008। जरा सुनिए डीसी साहब, जरा सुनिए, क्या मजबूरी है गोड्डा में? जरा सुनिए, जरा कैमरा मैन इधर से दिखाइए, जरा चेहरा दिखाइए। जो बच्चा 8वां क्लास में पढ़ता है, कौन स्कूल में पढ़ते हो? ये बेसिक स्कूल। बेसिक स्कूल। क्या हेडमास्टर कौन है? हेड मास्टर। नाम जानते हो? हाँ, जलधर। जलधर कौन? ये सड़क खुला का। नाम बताओ ना पूरा उसका, जलधर क्या नाम है? जलधर आप बताइए, अगर विधायक जी का काम है, सांसद जी का काम है, मुख्यमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री का काम है, किसी का भी काम है, तो कितना डेट ऑफ बर्थ बताया था? 2008। 2008। कितना तारीख? 1 तारीख। 2008 ही लेते हैं तो 14 वर्ष इसका आ रहा है, ठीक है। अगर 14 नहीं, हम 15 कहते हैं। 8वां क्लास में पढ़ रहा है, इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन किस अंधभक्त संवेदक इसको काम पे रखा, ये हम पूछते हैं। अगर इनके पेट में भूख थी तो इन्हें काम पर लाया गया था। तो हम यहाँ के पदाधिकारी से पूछते हैं कि हरामखोर सब, इनके भूख भरने का कोई व्यवस्था किया? जो नेता वोट लेते हो, क्या वो भूख भरने का व्यवस्था किया? नहीं। अच्छा, ये बता, पढ़े लिखे हो, इसमें कहीं बोर्ड लगा है पूरे योजना में नहीं, कि क्या टका मजदूरी मिल रहा है, कितना लाख का योजना है, सब कुछ? कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा। काम हो रहा है। हाँ। गांव का नाम क्या बताया था? चिकनिया टोला। चिकनिया टोला, सुंदरमोर, निपनिया। हाँ। ये, लेकिन अच्छा ये बताओ, कोई दानी है तुम्हारे गांव में अपना पैसा से बना रहा होगा रोड? नहीं। नहीं ना। सुन लिए, ये तस्वीर हम और एक भाई साहब से सुनाते हैं। भाई साहब, कौन सा गांव घर है? मेरा ये लीलाटपुर है। ये बताइए, आपके गांव में ऐसा कोई आदमी है जो इतना बड़ा रोड बना देगा? बड़ा नहीं हमें नहीं जानते हैं, लेकिन वो बना रहे थे इसीलिए चल बोल रहे हैं। बना रहा है, चल बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं, यहाँ के मिस्त्री को पूछते हैं। अच्छा मिस्त्री साहब, और कहीं फाइबर ब्लॉक लगाए थे? पहली बार जिंदगी में लगाना है? नहीं लगाए थे बाहर में। बाहर में लगा। अच्छा, रोड में जब फाइबर ब्लॉक लगाते हैं तो उसके नीचे बालू पड़ता है या डस्ट पड़ता है? डस्ट पड़ता है। भूसा 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 पड़ता है, छर्री वाला भूसा। जरा इधर चेहरा दिखाइए, छर्री वाला भूसा भूसा पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या पड़ रहा है? बालू। अच्छा, ये बताइए हमको, ये बालू बढ़िया है? इसके लिए तो अच्छा नहीं है। इसके लिए नहीं है। अच्छा, ये बालू हमको बताइए कि ये बालू जो है, कौन नदी बढ़िया होना चाहिए? अभी तो ये बंका नदी से आ रहा है। ये कौन नदी से? बंका नदी से। बंका नदी से। अच्छा भाई साहब, ये बोलो कि ये बालू बढ़िया दिखता है? नहीं। अरे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? नहीं। नहीं। अच्छा, हम यहाँ जो मुंशी है उनसे पूछते हैं कि ये मोरंग वाला जो गिट्टी वाला बालू है, इससे ढलाई करवा रहे हैं क्या इंजीनियर साहब? इससे ढलाई हो रहा है? इससे ढलाई हो रहा है क्या? हम पूछते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि ये बालू जो नजर आ रहा है, बढ़िया है? वैसे खराब है। खराब है ना? आप मुंशी है, मान रहे हैं ना? आप मान रहे हैं? हमको ये बताइए कि बढ़िया बालू कौन नदी का? बढ़िया बालू ऐसे तो गंगा नदी का होता है। गंगा नदी के लाएगा बालू। तो ये कौन नदी का है? जमनी नदी का। जमनी नदी का। यानी आप यहाँ मुंशीगिरी करते हैं, गिरवाते समय आप ही रहते हैं ना? गिरवाते समय नहीं, वो तो बोल तो गिराते, रात को गिरता है बालू। रात को गिरता है बालू का, बड़ा मुश्किल है सरकारी योजना में भी। रात को गिरता है तो यहाँ कहाँ से बालू आता है? जमनी नदी से। सब बालू जमनी नदी का है। आप सुन रहे बड़े पदाधिकारी जो यहाँ मुंशी है, वो कह रहा है कि सरकारी योजना में जो है जमनी नदी का बालू लग रहा है। सुन, कान खोल कर सुन रहे विधायक, सुन, सांसद सुन, अगर हम प्रधानमंत्री आवास घर पर बना ले, एक जमा बालू रख ले तो तकलीफ हो जाएगी, एफआईआर होगा, जेल जाएंगे, एक गरीब जेल जाएगा। लेकिन सरकारी योजना में बालू अगर रात को आता है तो किनके संरक्षण से? सुनिए, आप विधानसभा में मामला उठाते हैं, लोकसभा में मामला उठाते हैं, आप मामला डीसी के पास उठाते हैं, निशिकांत दुबे कान में करवाते हैं लेके जो है
बैठक कर लिया, टास्क फोर्स गठित हो गई, टास्क फोर्स जिले में गठित हो गई और वो बालू पकड़ने के लिए। और ये सरकारी योजना में, अगर ये सरकारी योजना है तो जमनी नदी का बालू कैसे लगा? कौन सा एनजीटी का रूल है? कौन सा एनजीटी का रूल है? और हम पूछ रहे हैं, सुन सुन सब बड़वे, हम जो पूछ रहे हैं, ये एनजीटी में बालू कैसे आया? सरकारी योजना में कैसे आया? क्या आप इसमें इंजीनियर को आप कर पाएंगे सस्पेंड? औकात है? गांव में ताकत है कि तुम इंजीनियर को कर लोगे सस्पेंड? क्या इसमें ठेकेदार के ऊपर एफआईआर दर्ज कर पाओगे? गांव में औकात है किसी भी पदाधिकारी को? किसी को है समझ में? अगर यहाँ गिरता बालू है सरकारी योजना में जमनी नदी से, तो फिर एनजीटी कैसे है? हम उसके बाद आपको बताते हैं। इंजीनियर साहब कब से नहीं आए? इंजीनियर साहब नहीं आया एक बार। एक बार नहीं आए, एक बार भी नहीं नहीं आए। सुन लिए, सिर्फ नापी करके चला गया, कोई नहीं है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बिना इंजीनियर के कार्य होते हैं। अब आप हमको बताइए कि ये लेवल है, ओवर लेवल, कैमरा पर्सन को कहेंगे कि आप जरा दिखाएं, ये ओवर लेवल है। अब हमको बताइए कि राशि तो लाखों का खर्च कर दिया, लेकिन अंधा इंजीनियर इसकी डीपीआर कैसे तैयार की, ये आपको दिखाते हैं। ये ओवरलेप लेयर है। कैमरा पर्सन को बताएंगे, जरा तस्वीर दिखाए, जरा और नीचे से तस्वीर दिखाए, और नीचे से थोड़ा पीछे से तस्वीर दिखाए, उसके बाद बताएं क्या ये एयरपोर्ट बन रहा है जहां से प्लेन अब उड़ान भरेगी? क्या ये एयरपोर्ट है? ये गोड्डा का नया एयरपोर्ट है, ये गोड्डा का नया एयरपोर्ट है, जिससे प्लेन तो आएगी लेकिन वो सीधे उड़ान भर के इस पर पास होगी। अब समझिए कि इंजीनियर अगर नहीं हो, जिस मिस्त्री को ये मालूम नहीं कि योजना बोर्ड क्या है, जिस मिस्त्री को ये मालूम नहीं कि सरकारी रेट क्या है, तो फिर कार्य कैसा होगा? फिर कार्य कैसा होगा? ये सबसे बड़ी सवाल है। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीर निपनिया पंचायत के यानी चिकनिया टोला के मौजूद स्थिति पर सुनरमोर और निपनिया के बीच जो है नदी के पास बनने वाले पुल की तस्वीर दिखा रहे हैं। और तमाम भ्रष्ट अधिकारियों और तमाम भ्रष्ट पदाधिकारियों की सबसे बड़ी गलती आपको दिखा रहे हैं। जी नमस्कार, ये बालू के जगह पर डस्ट दिया जाना था, ये बालू के जगह पर डस्ट दिया जाना था, लेकिन तस्वीर ऐसी है कि यहाँ बालू दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए, आप मिस्त्री हैं? आप मिस्त्री हैं? हाँ, हमको थोड़ा सा बताइए कि ये फाइबर ब्लॉक पर जब ट्रैक्टर जाएगा तो क्या स्थिति? हम क्या बताएंगे? हम लोग जैसे हम तो पहले बोले ना, दूसरा मिस्त्री कोई कर रहा था ऐसा 2 दिन के पहले। अच्छा, 2 दिन पहले दूसरा मिस्त्री कर रहा है। मैं तो 2 दिन से कर रहा, जैसे वो लोग किया वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। जैसा वो लोग किया वैसे कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कहीं फाइबर ब्लॉक बैठा है? हम बम्बई में बैठे हैं। तो वहाँ नीचे क्या देते हैं? उसमें ये कोबा करता था, कंक्रीट माल से। कंक्रीट माल दिया जाता था। और साइड में क्या पड़ता है? साइड पट्टी उसका जैसा जैसा उसका डीप आता था, डिवाइडर आता था। हाँ, 1.5 फुट का। अब हम बताते हैं कि इसके नीचे डस्ट पड़ना है, और ये साइड में जो ढलाई देख रहे हैं, यहाँ एक ईंट पड़ना है चिमनी का, जिससे ब्रेकर बना रहे, और उसके साइड से लेफ्ट ढलाई होना है। ये नियम तय कहता है, लेकिन नियम को ताक पर रख कर काम करना, ये गोड्डा की सबसे बड़ी जो है खासियत है। ये आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। और शायद इस खबर के बाद तमाम नेताओं और पदाधिकारियों को चिड़चिड़ापन लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो चिड़चिड़ाए कोई बात नहीं। दिवाकर बोलता रहेगा, जब तक जान रहेगी तब तक जो है आपको ऐसी खबरों से अवगत कराता रहे।